नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी में कौन लीड करेगा? यूपी का उपचुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, यह अब बिल्कुल साफ हो गया है। यूपी सीएम की कुर्सी बदलने वाली है, ये अफवाह थी और अफवाह की तरह ही उड़ गई। जो योगी की हार वाला नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो आज एकदम चुप हो गए। यूपी में सरकार भी योगी चलाएंगे, उपचुनाव में जीत भी योगी ही दिलाएंगे, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी बाजी ही पलट डाली है, और वो भी योगी स्टाइल में। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये आपको बताते हैं। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो जीत की खुशी से ज्यादा बीजेपी के लिए चिंता का सबब था। इसमें भी सबसे ज्यादा जिस राज्य ने परेशानी खड़ी की, उसमें यूपी का नाम सबसे ऊपर रहा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के 272 के जादुई आंकड़े से पीछे रही। उसे अकेले अपने दम पर 240 सीटें मिली। बीजेपी 272 के आंकड़े से जितनी पीछे रही, वो अकेले यूपी पूरा कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह है कि तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा को लेकर चर्चाएं थमी नहीं और फोकस में रहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं लखनऊ में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जहां केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे थे, वहीं योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को हार का जिम्मेदार ठहराया। जिसके बाद एक और जहां केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया, वहीं दबी जुबान में ये भी कहा जाने लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वो भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है, जो उन्होंने जेल से बाहर आकर की थी। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी केंद्र में दोबारा सत्ता में आई, तो योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी के लिए ये सब करना आसान है? मतलब क्या योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सकता है? और हटाया गया तो बीजेपी को इसका क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है? बताएंगे आपको कि योगी के खिलाफ क्यों आखिर विरोध के सुर सुनाई पड़े, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य क्या है। पूरी बात जानने के लिए कुछ साल पीछे चलना होगा। बात है साल 2017 की, जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनका यूपी का मुख्यमंत्री बनना महज संजोग था, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार केशव प्रसाद मौर्य ही थे। केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते यूपी विधानसभा का चुनाव 2017 में हुआ था। इसलिए केशव प्रसाद के साथ लोगों का भी यही मानना था कि सपा बसपा को धूल चटाने वाले मौर्य ही सीएम बनेंगे। लेकिन अचानक खेल हो गया। आरएसएस के फेवरेट कट्टर हिंदू छवि के योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली, क्योंकि आरएसएस ने दखल दिया था। इसलिए उसी बैकग्राउंड के केशव प्रसाद मौर्य ने तब जुबान नहीं खोली। हालांकि उनके मन में सीएम बनने का सपना मरा नहीं। फिर आया साल 2022। केशव की दावेदारी खारिज ना हो, इसलिए 2021 में ही उन्होंने रंग दिखाना शुरू किया। हालांकि आरएसएस ने फिर दखल दिया और योगी को साथ लेकर संघ के एक बड़े पदधारी केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंच गए। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजे खराब आने के बाद मौर्य को मौका मिल गया। उन्होंने इसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ दिया। पार्टी की बैठक में उनका तर्क था कि राज्य सरकार की नाकामियों की वजह से हार हुई, जबकि योगी आदित्यनाथ ने टिकट बंटवारे, विपक्ष की चाल जैसे कारण गिनाए, जिसके बाद पलड़ा योगी आदित्यनाथ की तरफ ज्यादा भारी दिखा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में केशव प्रसाद के असर वाली कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ जैसी सीटों पर बीजेपी को हार मिली, जबकि योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के साथ आसपास की सीटें जैसे महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव बचाने में कामयाब रहे। केशव प्रसाद अपने मौर्य समाज के वोट तक पार्टी को नहीं दिला पाए। इतना ही नहीं, 5 साल डिप्टी सीएम रहने के बाद केशव प्रसाद मौर्य पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए थे। तो भला बीजेपी योगी आदित्यनाथ को हटाने पर क्यों विचार करेगी? भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि योगी अब बीजेपी के लिए जरूरी हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ से बड़ा जनाधार वाला नेता और लोकप्रिय नेता यूपी में कौन है? लेकिन अब समझना केशव को भी होगा कि योगी अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। वहीं बीजेपी को अतीत की बातें भी भुलानी नहीं चाहिए, क्योंकि योगी को नजरअंदाज करने का मतलब होगा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पार्ट 2 की शुरुआत करना, जो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी, क्योंकि कल्याण सिंह को हटाकर बीजेपी को सत्ता का स्वाद चखने में 18 साल का वक्त लगा है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व बखूबी समझता है कि योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।